नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, कवक या फफूंदी या फंगस सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि घर के बाहर और अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं। कई तरह के कवक बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपकी त्वचा पर सालों तक जीवित रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि कवक के बढ़ने या फिर उनके बदलने का कारण बनते हैं और इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन का रूप लेने लगते हैं। ये इन्फेक्शन त्वचा की सतह या फिर अन्य क्षेत्र जो कि गर्म या नम रहते हैं वहां पर होता है और आमतौर से इस इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। और कुछ सामान्य फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें है एथलीट फुट, जोंक ईच, रिंगवर्म यानी कि दाद, साथ ही साथ ओनाइकोमाइकोसिस जो कि नाखून और नाखून के बीच के हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, और कैंडिडियासिस जो कि मुंह, योनि और यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन से संक्रमित हो सकता है और आज की जीवन शैली में ये होना बहुत आम है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप फफूंदी को खत्म कर सकते हैं और जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और साथ ही लक्षणों को भी दूर करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, सबसे पहला इसका जो उपाय है वो होता है सेब का सिरका। दोस्तों, सेब का सिरका किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी आम इलाज है और सेब के सिरके में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं और ये इन्फेक्शन से होने वाले फंगस को खत्म करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही इसके एसिडिक प्राकृतिक गुण इन्फेक्शन से बचाते हैं और इलाज में तेज़ी लाते हैं। दोस्तों, सेब के सिरके का आप इस्तेमाल दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में सबसे पहले तो 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 कप गर्म पानी में डाल दें और फिर इस मिश्रण को पी जाएं और इस मिश्रण को पूरे दिन में आप 2 बार जरूर पिएं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं तो सेब के सिरके को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिला लें और फिर इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और आप अपने प्रभावित क्षेत्रों को इसमें आधे घंटे के लिए डुबो कर भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद उस क्षेत्र को तौलिए से पोंछ लें। दूसरा उपाय होता है दोस्तों दही। फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स के गुण कवक को बढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि ये लगातार लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता रहता है। दोस्तों, आप दही का इस्तेमाल 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में सबसे पहले दही में रुई को डालें और फिर इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगा लें और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और फिर गर्म पानी से उस क्षेत्र को धो लें और जब तक इन्फेक्शन साफ नहीं हो जाता है तब तक पूरे दिन में इसे 2 बार जरूर लगाएं। दूसरे तरीके में योनि इन्फेक्शन के दौरान टैम्पॉन को दही में डुबोकर योनि में 2 घंटे तक लगा कर रखें और पूरे दिन में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। तीसरे तरीके में आप अपने रोजाना के आहार में दही का सेवन जरूर कर सकते हैं और जब तक इन्फेक्शन चला नहीं जाता तब तक दही को पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर लगाएं। उसके बाद दोस्तों, जो इसका उपाय है वो होता है लहसुन। दोस्तों, लहसुन में एंटीवायरल गुण होते हैं और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए ये बेहद प्रभावी है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक के भी गुण होते हैं जो कि इलाज में तेजी लाते हैं। आप लहसुन का इस्तेमाल 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में 2 लहसुन की फांकों को क्रश कर लें और फिर पेस्ट बनाने के लिए उसमें कुछ बूंदें जैतून के तेल की मिला लीजिए और अब इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर उस क्षेत्र को गुनगुने पानी से धो लें और धीरे धीरे त्वचा को साफ करें। इस इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 बार जरूर करें। दूसरे तरीके में योनि में फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए सबसे पहले 1 लहसुन की फांक को रेशमी कपड़े में बांध लें और फिर उसे आधे घंटे के लिए योनि में रखें। कुछ दिनों तक इस प्रक्रिया को रोजाना 1 बार जरूर दोहराएं। और तीसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आहार में लहसुन को मिलाकर खा सकते हैं और आप डॉक्टर से सलाह लेकर लहसुन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो उपाय होता है वो होता है टी ट्री ऑयल। दोस्तों, टी ट्री तेल एक प्राकृतिक एंटी फंगल कंपाउंड है जो कि कवक को खत्म करने में मदद करता है और जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है और इसके साथ ही इसके एंटीसेप्टिक गुण इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में सबसे पहले टी ट्री तेल और जैतून का तेल या फिर बादाम के तेल को बराबर मात्रा में एक साथ मिला लें और अब इस मिश्रण को पूरे दिन में कई बार प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं।
दूसरे तरीके में आप 3 बार टी ट्री तेल लें और 1 बार एलोवेरा जेल लें और अब दोनों को अच्छे से मिला लें और फिर इस मिश्रण को अपने प्रभावित क्षेत्र पर लगाकर हल्के हल्के रगड़ें और पूरे दिन में 2 बार इस प्रक्रिया को करें। तीसरे तरीके में योनि इन्फेक्शन के लिए अपने टेम्पोन में टी ट्री तेल में कुछ बूंद दें और फिर इसे अपनी योनि में 2 से 3 घंटे तक रखें और इस प्रक्रिया को पूरे दिन में आप जो है 1 बार जरूर दोहराएं। लेकिन दोस्तों गर्भवती महिलाएं टी ट्री तेल उपाय का इस्तेमाल न करें। उसके बाद जो उपाय होता है वो होता है नारियल का तेल। तो दोस्तों नारियल का तेल किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए बेहद प्रभावी घरेलू उपाय है। इसमें फैटी एसिड होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन को कम करता है और ये फैटी एसिड प्राकृतिक फंगीसाइड्स की तरह काम करता है जो कि कवक को खत्म करता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में नारियल के तेल को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और फिर सूखने तक इसका इंतजार करें। जब तक इन्फेक्शन चला नहीं जाता तब तक इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर दोहराएं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, बराबर मात्रा में नारियल और दालचीनी का तेल मिलाएं और फिर प्रभावित क्षेत्र पर उसे लगा लें और इस उपाय को पूरे दिन में 2 बार जरूर दोहराएं। तीसरे तरीके में योनि इन्फेक्शन के लिए टेम्पोन को नारियल के तेल में डुबोएं और फिर इसे योनि में रख लें। 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और टेम्पोन हटाने के बाद उस क्षेत्र को गुनगुने पानी से धो लें। जब तक इन्फेक्शन चला नहीं जाता तब तक इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 1 बार जरूर दोहराएं। उसके बाद जो उपाय होता है वो होता है चाय। दोस्तों चाय में टैनिन्स होते हैं जो कि कवक को खत्म करते हैं और जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके साथ ही चाय में एंटीबायोटिक और एस्ट्रिंजेंट के गुण होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को दूर करते हैं, जैसे कि जलन, सूजन और स्किन इरिटेशन। तो दोस्तों आप चाय को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में गर्म पानी में 10 मिनट तक टी बैग को रखें और अब उस बैग को गर्म पानी से हटा लें और फिर उसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें और अब इस कोल्ड टी बैग को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। जब तक इन्फेक्शन चला नहीं जाता तब तक इस उपाय को पूरे दिन में 3 बार दोहराएं। दूसरे तरीके में अंगूठे के नाखून या एथलीट फुट के लिए 4 कप गर्म पानी में 5 टी बैग को 5 मिनट के लिए उबालने को रख दें और अब पानी के ठंडा होने का इंतजार करें और फिर उसमें प्रभावित क्षेत्र को आधे घंटे के लिए उबलने को रख दें और इस प्रक्रिया को 5 से 6 हफ्ते तक पूरे दिन में 2 बार जरूर दोहराएं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है ऑरेगेनो तेल। तो दोस्तों ऑरेगेनो तेल जो है उसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि कवक से लड़ते हैं, जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके साथ ही इसके एंटी माइक्रोबियल गुण फंगल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। तो आप ऑरेगेनो तेल का इस्तेमाल 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में ऑरेगेनो तेल और जैतून के तेल को एक साथ मिला लें और अब इस मिश्रण को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। दूसरे तरीके में आप 3 बूंदे ऑरेगेनो तेल की 1 गिलास पानी में डालें और फिर इस मिश्रण को पी जाएं। इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 बार जरूर पिएं। तीसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आहार के बाद पूरे दिन में 2 बार ऑरेगेनो के 1 या 2 कैप्सूल्स को भी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी अल्कोहल मिला ऑरेगेनो तेल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है जैतून की पत्तियां। तो दोस्तों जैतून की पत्तियों में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल के गुण होते हैं जो कि कवक को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और तेजी से सुधार भी करता है। तो आप जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में आप कुछ जैतून की पत्तियों को मिक्स कर लें और फिर इसका पेस्ट तैयार कर लें और अब इस पेस्ट को अपने प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और अब उस क्षेत्र को गर्म पानी से धो लें और फिर धीरे धीरे त्वचा को साफ करें और इस उपाय को पूरे दिन में 1 या 2 बार जरूर दोहराएं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 कप जैतून की पत्तियों की चाय को पी लें और इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले 1 या 2 चम्मच क्रश और सूखे जैतून की पत्तियों को 10 से 15 मिनट के लिए 1 कप पानी में उबालने को रख दें और अब इस मिश्रण को छान कर पी जाएं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है हल्दी का प्रयोग। दोस्तों हल्दी एक बेहतरीन प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल एजेंट है और इसके साथ ही इसके इलाज करने के गुण जल्दी सुधार करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो आप हल्दी को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में कच्ची हल्दी की जड़ का जूस निकाल लें और अब इस जूस को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। 2 से 3 घंटे के लिए उस जूस को ऐसे ही लगा हुआ रहने दें
और फिर उस क्षेत्र को गुनगुने पानी से साफ कर लें और इस उपाय को पूरे दिन में आप जो है एक बार जरूर दोहराएं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, 1 कप दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला लें और अब उसमें शहद मिलाएं और फिर उस मिश्रण को गर्म गर्म पी जाएं। और ये मिश्रण आपकी प्रतिरोधक क्षमता को सही रखेगा और इन्फेक्शन से भी बचाएगा। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है क्रैनबेरी का जूस। तो दोस्तों क्रैनबेरी में एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि कवक का इलाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो कुछ महीने तक पूरे दिन में कई बार 1 गिलास क्रैनबेरी जूस को पिए और इससे सुधार में तेजी आएगी। और इसके अलावा आप केमिस्ट से क्रैनबेरी टैबलेट भी ले सकते हैं और इसका सेवन पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। इन घरेलू उपायों के अलावा स्वच्छता भी जरूर रखें जिससे कि फंगल इन्फेक्शन को दूर रखने में मदद मिले। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत गंभीर है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।